हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है गाइज, वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे होने वाला है। काफ़ी लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं और बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे और लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ उनके लिए अच्छी रहेगी या नहीं। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है उनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बट बीच में ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और ये एक ही वीडियो नहीं होगा, इसके पीछे फॉलोअप वीडियोस भी होंगे कुछ, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में कवर हो नहीं सकता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्टॉक मार्केट। ठीक है, आजकल बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में जाने का मन करता है, स्टॉक मार्केट से इनकम अर्न करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप कितना भी पैसा अर्न कर सकते हो अगर चीज़ें आपको फेवर करती हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी लर्निंग है, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो स्टॉक मार्केट में जाना ही बेकार है। बट लर्निंग होने के बाद भी क्या आप स्टॉक मार्केट से हमेशा पैसा अर्न कर पाओगे? नहीं। उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में आपको देखना पड़ता है कि क्या आपके चार्ट में वो योग हैं जो आपको पैसा देंगे, या पैसा तो धन योग तो बहुत लोगों के चार्ट में होगा, पर क्या वो धन योग या धन जो है वो स्टॉक मार्केट या ऐसी स्पेकुलेशन या ऐसी जगहों के रिलेटेड फील्ड से आपको पैसा मिलेगा? तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके चार्ट में नहीं है तो नॉलेज लेने के बाद भी आप लोगों को नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक, तो वही सब आज कुछ कॉम्बिनेशन, उसका कुछ पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग इसके फॉलोअप वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट ये ओवरऑल एक छोटा सा सीरीज में बनाऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, बिकॉज काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग कंसर्न भी रहते हैं कि इस टाइप से कुछ लोग फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं क्या, या उनके लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, किस टाइप की भी। अब देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी तरीके चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं। ट्रेडिंग में भी मल्टीपल तरीके की ट्रेडिंग होती है, आप लोगों की स्टॉक मार्केट वालों को ज़्यादा अच्छे से पता है। तो क्या कौन सी चीज़ आप लोगों को ज़्यादा सूट करेगी, किस चीज़ में आप लोगों को जाना चाहिए? क्या हर जगह तो जाके, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म से ही ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं। तो किसके लिए क्या अच्छा रहेगा, ठीक है, वो आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक, उससे पहले मेरी वेबसाइट पे भी मैं आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। अगर आप लोग वहाँ जाना चाहें तो वहाँ जाकर भी इसी तरह के और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को और भी चीज़ें मिलेंगी, और भी डिटेल्स आप लोग दे सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए, उस वेबसाइट का नाम है shikharvats.com। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसे एंड तक देखिएगा। इसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन और चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद और वीडियोज़ में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इन ग्रहों को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को ले लीजिए कि ब्लैंक चार्ट है। अब ब्लैंक चार्ट में कौन से हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर कौन से ग्रह सपोर्ट करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अच्छे जो आप लोगों को मिलेंगे। और देखो, मैं आपको फिर ये बात बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन और भी होंगे जो हम फॉलोअप वीडियो में भी बात करेंगे, पर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी होंगे जो इनके अलावा भी काम करते होंगे। तो इसको एज इट इज मत लीजिए। दूसरी चीज, कॉम्बिनेशन होना और उनका एक्टिवेशन होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वो आपकी ट्रांजिट और दशाओं पे भी निर्भर करते हैं। ठीक है, बिना उसके ट्रांजिट और दशाओं की चीजें आपको नहीं मिलती। चाहे आपकी जन्म पत्री में गज केसरी राजयोग हो, वो गज केसरी राजयोग भी आपको तभी फायदा देगा जब उसका एक्टिवेशन होगा। ठीक है, फुल एक्टिवेशन, तब तक, वरना वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। फिर वो किस जगह बन रहा है, उसके ऊपर कहीं कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा, कुछ नीच दृष्टियां तो नहीं पड़ रही, कुछ खराब दृष्टि तो नहीं पड़ रही हैं, कहीं किसी गलत हाउस में तो नहीं बना हुआ है। वो सारे कॉम्बिनेशन हमें चेक करने पड़ते हैं, तब वो चीज़ होती है। सिर्फ जनरली ऊपर ऊपर से देखना और ये सोच लेना कि हाँ ये सब चीज़ें हैं तो अच्छा होना चाहिए, नहीं, तो ये फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा देखने में। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाउस होता है आपका फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्यों होता है स्टॉक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आपका स्पेकुलेशन का हाउस होता है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा देखा जाता है स्टॉक मार्केट के लिए। पहला हाउस तो ये हो गया। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो एट्थ हाउस को कंसीडर ही नहीं करते हैं, जबकि एट्थ हाउस को कंसीडर करा जाता है स्टॉक मार्केट के लिए, और इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ हो सकता है। अगर एट्थ हाउस या एट्थ हाउस के रिलेटेड चीजें आपके चार्ट में योग बना रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको रातों रात भी उसमें सक्सेस दे सकता है, और बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है।
क्यों? क्योंकि ये है हाउस ऑफ सडन गेन्स, ठीक है, एकदम से अनअर्न्ड इनकम, जिसको आप कहीं से ऐसे सोर्सेस से, गैम्बलिंग से, स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से, कहीं से ऐसी चीज जगह से आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। फिर ऑब्वियसली आपका सेकंड और 11th, क्यों होते हैं सेकंड और 11th? ये आपकी इनकम के लिए देखे जाते हैं। तो ये तो हर जगह आएंगे जब भी आपकी इनकम की बात होगी, बट स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनसे धन योग बनते हैं, वो बात अलग है सेकंड और आपके 11th हाउस से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपका 5th हाउस और 8th हाउस। अच्छा, फिर आपका 9th हाउस भी चेक होता है। ऑब्वियसली भाग्य तो देखना पड़ेगा, इन हाउस के कारक वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये बात हो गई हाउसेस की, इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे, बट कौन से प्लैनेट्स हैं जो इनके साथ आपको देखने होंगे और जो सपोर्ट भी करते हैं, तो उन प्लैनेट्स को भी देख लेते हैं। मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मैं इनके ऊपर आऊंगा, मैं क्यों बता रहा हूं। मरकरी ये दूसरा प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर ये तीसरा प्लैनेट है, और ये ऑर्डर भी मैं आपको लिख रहा हूं कि इस ऑर्डर में इनको देखना चाहिए, ये लोग सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। फिर सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नहीं देखते यूजुअली, सूर्य को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैं बताऊंगा ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्लैनेट बचता है वो होता है आपका वीनस। वीनस मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीनस सबसे नीचे मैंने इसलिए लिखा कि वीनस जनरल वेल्थ के लिए देखा जाता है, वीनस का अच्छा होना, और अगर वीनस कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो वो और ऐड कर देता है चीजों को, ठीक। बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीनस से हम कोई चीज देखें, और प्लैनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मून की। मून क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मून इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं हर बार आपको बताता हूं कि मून आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी सोच है, ठीक है। मून आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा, अगर आप कहीं भी पढ़ो, कोई भी बुक उठा लो, कहीं भी जो जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने सब ने क्या बोला हुआ है कि लर्निंग ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, बट साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाट दिस प्लैनेट गिव्स यू। ये प्लैनेट आपको वो देता है। अगर आप लोगों के अंदर आपका मून ही स्ट्रांग नहीं है, आपका मून कुछ खराब योग बना के बैठा है, मून से दरिद्र योग भी बनते हैं, ठीक है, मून से बहुत सारे खराब योग भी बनते हैं, अच्छे तो बनते ही। अगर वो अच्छे योग नहीं बना के बैठा है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, और ये बिल्कुल काम करते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि सिर्फ लगन से ही नहीं आपको ये हाउसेस देखने हैं जिनके बारे में मैंने बातें करी, ठीक है, ये आपको अपने चंद्र लगन से भी देखना, इसीलिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये तो आपका लगन हो गया, चंद्रमा आपका यहां बैठा है, तो चंद्रमा से भी पंचम, अष्टम, द्वितीय और आपका 11वां भाव, ये देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा से भी आप प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखेंगे, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो भी वो आपको सक्सेस नहीं देंगे, चाहे आपके लगन वाले चार्ट में आपको कितने अच्छे कॉम्बिनेशंस क्यों ना बन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा मरकरी। मरकरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मरकरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मरकरी आपकी बेसिक इंटेलिजेंस होती है। मरकरी होता है आपका क्विक डिसीजंस लेना। स्टॉक मार्केट में बेसिक इंटेलिजेंस या दिमाग का तेज होना या कैलकुलेटिव होना, एनालिटिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखोगे तो मरकरी रूल्स योर 6th हाउस ऑफ कालपुरुष कुंडली। यहां पर मरकरी एग्जल्टेड होता है 6th में। एंड व्हाट इज दिस 6th हाउस और वर्गो साइन? दिस इज द साइन ऑफ एनालिसिस, दिस इज द साइन ऑफ रीजनिंग, साइन ऑफ क्वेश्चन करना, चीजों को देखना, डिटेल में घुसना। स्टॉक मार्केट तो है ही ना, जब तक आप उसकी डिटेल स्टडी नहीं करोगे, आप उसको अंदर तक जाके नहीं पढ़ोगे, तो क्या आपको चीजें मिल जाएंगी? नहीं। सुपरफिशियल नॉलेज जो लोग लेके स्टॉक मार्केट में उतरते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान भी होने होता है, ठीक है ना। मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मरकरी इज योर डे टू डे क्विक इंटेलिजेंस, इसलिए मरकरी का देखना बहुत जरूरी है चार्ट में कि मरकरी की पोजीशन कैसी बैठी है, ठीक है। अब उसके बाद जुपिटर। जुपिटर क्यों इंपॉर्टेंट है? जुपिटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जुपिटर इज नॉलेज, जुपिटर इज विजडम, ठीक है। और जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ, along with Venus, it is the planet of wealth giving also, happiness. अगर जुपिटर आपकी चार्ट में योग अच्छे नहीं बना के बैठा है, जुपिटर का अकेला नहीं, बट जुपिटर अगर और प्लैनेट्स के साथ योग बना के बैठा हुआ है, इन जो हाउसेज मैंने बताए, इन हाउसेज में है, तो जुपिटर गिव्स यू एन इंडिकेशन। देखो, ये सारे एक योग है, ये नहीं है कि इसमें से एक ही चीज अगर सही हो गई तो आप स्टॉक मार्केट में आप किंग बन जाओगे, नहीं।
ये योग सारे बना आपको देखने पड़ते हैं कितने ज्यादा योग आपके चार्ट में फलित और कितने स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर 3 भी बन रहे हैं, 2 भी बन रहे हैं, वो कितने स्ट्रांग है। जुपिटर ब्लेस करता है। जुपिटर का योगों के साथ होना या प्लैनेट्स के साथ होना या उन हाउसेस के साथ रिलेट होना चीजों को ब्लेस करता है, बिकॉज जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, है ना। जुपिटर सबसे ज्यादा आपका बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। ठीक, जुपिटर की ब्लेसिंग्स को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है स्टॉक मार्केट, उसमें सॉरी एस्ट्रोलॉजी में। तो इसलिए जुपिटर का अच्छा होना चार्ट में जरूरी है, जुपिटर का अच्छे हाउस में बैठना जरूरी है। ठीक है, अब आता है हमारा सन। अब सन की बात मैंने क्यों करी, मैंने आपसे 5th हाउस बोला कि 5th हाउस आपके चार्ट में स्ट्रांग होना चाहिए। 5th हाउस इज फॉर स्पेकुलेशन। 5th हाउस का ओरिजिनल रूलर कौन है, अगर आप देखोगे कालपुरुष कुंडली में, तो दिस इज कॉल्ड 5th हाउस विच इज रूल्ड बाय सन। सो सन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सन का, सूर्य का योग बना के बैठना चार्ट में बहुत स्ट्रांग। और सन जो होता है ना, अब अगर सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है चार्ट में या चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, तो ऑलरेडी आपके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड। ठीक है, सन के साथ राहु केतु का बैठना या सैटर्न का बैठना, ये इंडिकेशन है कि स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा, अगर और कोई योग बन रहे हैं, एक इंडिकेशन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं ऐसे होगा, बट अगर ये बैठा है तो वो और योगों को वीक कर देगा। अगर और योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मल्टीपल योग बन रहे हैं, तो फिर भी आप कमा सकते हो, बट अगर ये है आपके चार्ट में तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव उसके रिजल्ट्स देगा। तो सूर्य का स्ट्रांग बैठना, चंद्रमा का स्ट्रांग बैठना चार्ट में, वैसे भी ओवरऑल भी अगर आप देखोगे, सन और मून, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। लोग जुपिटर और सैटर्न के पीछे भागते हैं, सन और मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बहुत सारी चीजों को देखने, इसीलिए सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मेरा अपना मानना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि चंद्र कुंडली को तो बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हर चीज को देखते हुए, चाहे आप स्टॉक मार्केट को भी लेके देख रहे हो। ठीक है, अब ये हो गई प्लैनेट्स की बात। अब मैंने आपको हाउसेस की बात भी बता दी है। ठीक, अब किन हाउसेस का कॉम्बिनेशन, अब सपोज कीजिए आपका पंचम है, एक बार इसको, हाँ, अब आपका पंचम भाव का स्वामी, इसका स्वामी अगर यहीं पे ले लें, जुपिटर है। ठीक है, इस चार्ट में अगर देखें, ये अपने ही घर में बैठा हो, ठीक है, या इधर त्रिकोण में बैठ गया हो, ठीक, या फिर केंद्र में कहीं बैठा हो। हालांकि उसमें आपको देखना होगा कि केंद्र में भी, इन केंद्र में, क्योंकि बिकॉज ये एनिमिक साइन है इसके, तो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। या अगर आपका जुपिटर पंचम में इसका स्वामी होके यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो ये भी बहुत अच्छा साइन होता है। ठीक है, अगर आपका पंचम भाव का स्वामी इन जगहों पे बैठा हुआ है, तो ये एक योग है, ये वन ऑफ द योग्स है। ठीक है, अब लोगों का इसमें थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन, एक चीज होती है कि अगर पंचम और अष्टम का कॉम्बिनेशन बन जाए तो नुकसान देता है। मैं कहता हूं कि पंचम और अष्टम का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो ये आपको फायदा देगा स्टॉक मार्केट में। दोनों ही हाउस स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, पर वो कॉम्बिनेशन अच्छी जगह बनना चाहिए, अच्छे घर में बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत अच्छे मिलेंगे। और यहां पर आपको, जैसे मैंने बोला, सडन गेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 8th लॉर्ड अगर आपका 2nd हाउस में चला जाए, हाउस ऑफ इनकम, या 11th हाउस में चला जाए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे योग बना देता है ऐसी चीजों से इनकम होने की जो एक नॉर्मल चीजों से हटके हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी। कितने भी लोगों के आप चार्ट में देखना जिनका अष्टम भाव का स्वामी उनके द्वितीय में या 11वें भाव में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल चीजों से, जो नॉर्मल प्रोफेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या एमबीए या कोई भी नॉर्मल प्रोफेशन, आर्मी, पुलिस, इन सब से हटके कहीं से पैसा आ रहा होगा। स्पेशली ऐसी चीजें जैसे स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी हो गई, जो इतने कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है एज अ प्रोफेशन आज भी इंडिया में। ठीक है, तो 8th हाउस और 8th लॉर्ड, अगर 8th हाउस बहुत स्ट्रांग बैठा है आपके चार्ट में, तो आपको सडन गेन्स का बहुत ज्यादा योग बन जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड है।
फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, फिफ्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो आपको यहाँ पे योग बन जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली आप चंद्र कुंडली से देखो, अगर आपका अष्टम या पंचम का योग बन रहा है, या अष्टम आपका द्वितीय में जाके बैठ जाए चंद्रमा से, या अष्टम का लॉर्ड आपका 11वें में बैठ जाए चंद्रमा से, तो वो भी बहुत अच्छे योग बना देता है। ये तो है ही। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला है, तो पंचम और उसकी बात हो गई। अब ये जो हाउस है, जैसे कि आपका सेकंड हाउस और 11th हाउस है, इनके लॉर्ड भी बहुत अच्छे बैठने, केंद्र में बैठना, ठीक है, या इनके लॉर्ड्स के साथ जुपिटर का बैठना, केंद्र में बैठ जाए इनके लॉर्ड के साथ। अगर किसी का यहाँ पे, अब जैसे तो मरकरी ही है, अब सपोज अगर इनका मरकरी यहाँ पर जुपिटर के साथ बैठ जाए, तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है। ठीक है, यहाँ पे बैठ जाए। बट आपको और चीजें भी देखनी पड़ेगी। अब ये योग तो बन गया, ठीक है। अब सपोज करो सैटर्न आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तृतीय भाव, तृतीय दृष्टि से वो इसको देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस योग को वीक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि योग नहीं है, पर योग वीक हो रहा है। तो आपको ये भी देखना है, यहां अगर इस भाव में आके केतु बैठा हुआ है साथ में, राहु यहां बैठा हुआ है, तो ये ऑलरेडी आपको वीक कर रहा है इसको, योग को। ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि योग तो बन रहे हैं, पर कहीं वो वीक तो नहीं हो रहे, कहीं वो कैंसिल तो नहीं हो रहे, या आपके इन भावों के लॉर्ड्स की पोजीशन कैसी है, कहां बैठे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, उनका बली होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। ठीक है। ऑर्डर वाइज हमेशा पंचम भाव को सबसे पहले देखो आप, फिर अष्टम को देखो, फिर आप 12वें इसको, द्वितीय को और 11वें को देखो, फिर नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लक ही काम नहीं करेगा, नाइन्थ हाउस इज अबाउट योर फॉर्च्यून, लक, अगर वही काम नहीं करेगा तो स्टॉक मार्केट में आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। बट प्रेफरेंस वाइज बोलूं तो पहले ये दोनों हाउसेस, फिर ये, फिर नाइन्थ हाउस, और इनके लॉर्ड्स योग बनाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ योग हैं जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। फिर दशाओं की बहुत इंपॉर्टेंस आती है, ट्रांजिट की आती है। ठीक है। ट्रांजिट में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी का मरकरी सेकंड, 11th, 9th या 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो उस टाइम पे वो गेन पीरियड हो जाता है। मरकरी आपको वहां पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड गेन्स देता है, अगर और कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में अच्छे बैठे हैं। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ बैठ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक मार्केट में दिक्कत देगा, चाहे आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, बिकॉज वो ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो आपके योग बना रहा है आपको स्टॉक मार्केट में लेके जाने का, पर वो कहीं ना कहीं उनको वीक भी कर रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न सिटिंग विद फिफ्थ हाउस लॉर्ड। तो वो आपको फायदे देगा पर बहुत कम देगा, नुकसान ज्यादा दे सकता है। या हो सकता है आपके अंदर वो पेशेंस लेवल ही ना हो कि आप उस चीजों को होल्ड कर सको। तो फिर वो आ जाएगा जब हम उसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स, कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, किन लोगों को करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे। फिर कौन से नंबर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट सूट करता है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं उनको स्टॉक मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो भी हम लोग अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये एक एनालिसिस था जिसमें मैंने आज आपको एक बेसिक सी चीजें समझाई है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट, क्या कॉम्बिनेशन, उन कॉम्बिनेशन को कैसे देखना चाहिए। ठीक है। किन हाउसेज में वो कॉम्बिनेशन ज्यादा होने चाहिए, तो वो सब करके आज ये वीडियो में हमने डिस्कस करा। हम लोग इसके बारे में और फॉलोअप वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और डिटेल में आगे जाएंगे, हम दशाओं, ट्रांजिट्स, फिर हम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, फिर हम और कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो वो सब वीडियोस आगे आएंगी, बट ये एक इनिशियल स्टार्ट वीडियो था जिसमें मुझे आप लोगों को बताना था कि कौन कौन से योग बनते हैं, कौन कौन से घर, कौन कौन से हाउस, कौन कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हर योग को आप चंद्र कुंडली के साथ जरूर चेक करें, लगन के साथ साथ। ठीक है। तब आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो चलिए गाइस,
ये एक एनालिसिस था मेरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड। आप आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।